नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का थर्ड सेशन है। इससे पहले दोस्तों दो सेशन और पढ़ चुके हैं हम। उसमें हमने बाल विकास का इतिहास और अभिवृद्धि विकास का अंतर और दोस्तों बाल विकास की कुछ क्षेत्र उपयोग एवं बाल विकास को इफेक्ट करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बाल विकास की कुछ अवस्थाएं एवं शैशवावस्था की परिभाषा और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो मैं शुरू कर रहा हूँ। बाल विकास की कुछ अवस्थाएं। बाल विकास जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट अवस्थाएं स्टेज। दोस्तों बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं इनका वर्गीकरण, इनका डिवाइडेशन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से किया है। दोस्तों जो अवस्थाएं हैं मेनली ये वैसे तो उम्र के हिसाब से मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं, लेकिन दोस्तों बात करें यदि कोई बच्चा है जो शैशवावस्था का है या फिर हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था का है, 8 साल का बच्चा है, 9 साल का है, और दोस्तों वह व्यवहार कर रहा है 5 वर्ष के बच्चे के समान, 4 वर्ष के बालक के समान, यानी कि बाल्यावस्था का बालक शैशवावस्था के बालक के समान व्यवहार कर रहा है, तो दोस्तों उस बालक को भी हम शैशवावस्था का बालक ही कहेंगे। वैसे तो इनको हम उम्र के हिसाब से डिवाइड किया है, लेकिन ये व्यवहार के आधार पर आधारित होती हैं। अब अवस्थाओं की चर्चा करें दोस्तों, सबसे पहले हम अवस्थाओं की चर्चा करेंगे कि सामान्य अवस्थाएं कितनी होती हैं और इनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। दोस्तों सामान्य अवस्थाएं 4 प्रकार की हैं। और दोस्तों आगे बात करें हम कौलसनिक महोदय के अनुसार, कौलसनिक ने बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं 9, और दोस्तों श्रीमती हरलॉक हरलॉक ने अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों 11 है, और कौल नामक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं 12। दोस्तों बात करेंगे सामान्य अवस्थाओं की। सामान्य अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था, या जिसे हम गर्भधारण अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों शैशवावस्था, इसके बाद दोस्तों बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था। दोस्तों गर्भावस्था का जो समय है तो 270 से 80 270 से 280 दिन लगभग माना गया है। जो इसका समय है लगभग 270 से 280 दिन लगभग माना गया है। और दोस्तों शैशवावस्था का जो समय माना गया है वो जन्म से 6 वर्ष, और दोस्तों शैशवावस्था को हम कहते हैं इन्फेंसी। और दोस्तों बाल्यावस्था का जो समय माना गया है 6 से 12 वर्ष, और दोस्तों इसको कहते हैं हम चाइल्डहुड। और दोस्तों किशोरावस्था का समय माना गया है 12 से 18 वर्ष, और इसे कहते हैं एडोलसेंस। गर्भावस्था लगभग 270 से 280 दिन, शैशवावस्था इन्फेंसी जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 12, और किशोरावस्था 12 से 18, जिसे हम कहते हैं एडोलसेंस। ये हुई हमारी सामान्य सी चर्चा अवस्थाओं की। कौलसनिक ने बताई 9, हरलॉक ने 11 और कौल महोदय ने 12। अब हम चर्चा करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें किस प्रकार से विभाजित किया, किस प्रकार से डिवाइड किया, और किस अवस्था का समय कितना कितना माना। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं शैले महोदय के अनुसार अवस्थाएं। शैले के अनुसार दोस्तों शैले ने जो पहली बताई शैशवावस्था, दूसरी बताई बाल्यावस्था, और तीसरी बताई दोस्तों किशोरावस्था। दोस्तों जो शैले महोदय है उन्होंने शैशवावस्था का समय बताया जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था का समय 6 वर्ष से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का समय 12 वर्ष से 18 वर्ष इन्होंने बताया। दोस्तों शैली के अनुसार यदि क्वेश्चन आता है कि शैले महोदय के अनुसार बाल विकास की अवस्था शैशवावस्था का समय है, तो दोस्तों जन्म से 5 वर्ष हमें मुश्किल से याद रखना है कि जन्म से 5 वर्ष इन्होंने बताया है। हेलो अगले मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं रॉस के अनुसार अवस्थाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया।
दोस्तों रॉस को शैशव अवस्था रॉस नहीं आई और उन्होंने इसके दो टुकड़े कर दिए। देखते हैं किस प्रकार से। रॉस को शैशव अवस्था रास नहीं आई और उन्होंने शैशव अवस्था के दो टुकड़े कर दिए। पहली शैशव अवस्था, दूसरी को इन्होंने नाम दिया पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी इन्होंने बताया बाल्यावस्था, और दोस्तों चौथी जो अवस्था इन्होंने बताई किशोरा अवस्था। शैशव अवस्था का दोस्तों इन्होंने समय बताया जन्म से 3 वर्ष, और दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था का इन्होंने जो समय बताया वो बताया इन्होंने 3 से 6 वर्ष, और साथियों बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। दोस्तों हमें यह याद रखना है केवल कि रॉस के अनुसार शैशव अवस्था को, जो उत्तर शैशव अवस्था जिसे हम कह सकते हैं, उसको इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था नाम दिया, और इस पूर्व बाल्यावस्था का समय इन्होंने 3 से 6 वर्ष बताया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर जॉन अर्नेस्ट क्रिस के अनुसार। डॉक्टर जॉन अर्नेस्ट क्रिस ने जो बाल विकास की स्टेज है उनको किस प्रकार से डिवाइड किया, दोस्तों देखते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशव अवस्था को इन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्व शैशव अवस्था और उत्तर शैशव अवस्था। इसी तरह से पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और इसी तरह से दोस्तों पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब चर्चा करेंगे हम उनके समय की। डॉक्टर जॉन अर्नेस्ट ने पूर्व शैशव अवस्था का जो समय बताया दोस्तों, वो बताया जन्म से 3 वर्ष। उत्तर शैशव अवस्था का जो समय बताया 3 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय बताया 6 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था का इन्होंने समय बताया 9 से 12 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था का इन्होंने समय बताया दोस्तों 12 से 15 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था का इन्होंने समय बताया 12 से 18 वर्ष। तो इस प्रकार से डॉक्टर जॉन अर्नेस्ट क्रिस ने बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। और दोस्तों डॉक्टर जॉन अर्नेस्ट क्रिस का जो वर्गीकरण है, जो सर्वमान्य, लोकप्रिय, मानकीकृत एवं वैज्ञानिक माना जाता है। कहा जाता है कि जो सबसे जो अच्छा जो वर्गीकरण है, सबसे जो प्रचलित वर्गीकरण है, सबसे जो वैज्ञानिक है, मानकीकृत है, वो वर्गीकरण डॉक्टर जॉन अर्नेस्ट क्रिस का है। इसी को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे बाल विकास की पहली अवस्था शैशव अवस्था की, जिसकी हम कुछ परिभाषाएं एवं इसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। शुरुआत कर रहा हूं मैं शैशव अवस्था। दोस्तों शैशव अवस्था को कहते हैं हम इन्फेंसी, और दोस्तों ये इन्फेंसी जो वर्ड है दो यूनानी भाषा के वर्डों एन प्लस फेरी से बना है। एन प्लस फेरी से बना है दोस्तों, जिसमें एन का अर्थ होता है अयोग्य, और दोस्तों इस फेरी का अर्थ होता है बोलना, या इसका अर्थ होता है बोलना।
या बोलने से है इसका अर्थ। दोस्तों इन्फेंसी शब्द दो यूनानी भाषा के शब्दों इन प्लस फेरी से बना है, जिसमें इन का अर्थ अयोग्य और फेरी का अर्थ है बोलना। दोस्तों इसके कॉमन अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं बोलने की अयोग्यता। या साथियों हम कह सकते हैं ऐसी अवस्था जिसमें बोलने की अयोग्यता होती है उसे हम इन्फेंसी कहते हैं, उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। दोस्तों ये बात हो गई इन्फेंसी की। अब हम चर्चा करेंगे शैशवावस्था की कुछ परिभाषाओं की। पहली परिभाषा है दोस्तों शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दोस्तों आदर्श की बात करें हम तो आदर्श को हम अच्छा कहते हैं और अच्छे को अंग्रेजी में संबोधित करते हैं हम बैल से, अच्छे को कहते हैं बैल से। और ये परिभाषा देने वाले हैं आदर्श को कहेंगे दोस्तों हम अच्छा और अच्छा बैल। और दोस्तों ये परिभाषा देने वाले भी हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगली परिभाषा की बात करें दोस्तों शैशवावस्था आकर्षण की आयु है। दोस्तों जो वर्तमान समय चल रहा है, मतलब आज का जो ट्रेंड चल रहा है पेपर का, तो वो थोड़ा टिपिकल पेपर आ रहा है, जो बदलाव किए जा रहे हैं पैटर्न में, हर बार पैटर्न चेंज कर रहा है एग्जाम्पल। तो दोस्तों इन परिभाषाओं को कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है। शैशवावस्था आकर्षण की आयु है, शैशवावस्था आकर्षण का काल है, या ऐसे भी कह सकता है कि शैशवावस्था को आकर्षण की आयु किसने कहा। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से भी आ सकता है, सेंटेंस को कैसे भी तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर सकता है। और दोस्तों परिभाषाओं की बात करें, ज्यादातर परिभाषा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से ही आते हैं। अब बात कर रहे हैं हम आकर्षण की, तो आकर्षण होता है जो हर होता है, भगवान होता है उसका प्रति, उसका आकर्षण हर किसी के प्रति होता है। भगवान को हम कहते हैं हर लोग। दोस्तों ये परिभाषा देने, सॉरी, भगवान को हम कहते हैं हर, और ये परिभाषा देने वाले हैं हर लोग। यानी कि हर का आकर्षण हर किसी के प्रति होता है, और इसी कारण से हम इस आकर्षण को जोड़ेंगे हर से, और ये परिभाषा देने वाले हैं हर लोग, और आदर्श काल कहने वाले हैं वैलेंटाइन। अगली परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों 20वीं सदी बालकों की शताब्दी है, या 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। दोस्तों बाल विकास के ऊपर जो सर्वाधिक प्रयोग हुए, सर्वाधिक एक्सपेरिमेंट हुए, सर्वाधिक जो कार्य हुए दोस्तों 20वीं सदी के अंतर्गत हुए, 20वीं सदी में प्रयोग हुए। और दोस्तों इसी कारण से 20वीं सदी को बालकों की शताब्दी कहा गया है, और ये कहने वाले हैं क्रो एंड क्रो। अगली परिभाषा की दोस्तों बात करते हैं बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्षों में हो जाता है। बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्षों में हो जाता है। दोस्तों बात करें वर्तमान की, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, जगह जगह काढ़ा पिलाया जा रहा है। इससे बचने के लिए जो हम काढ़ा बनाते हैं, गुड़ से बनाते हैं, नीम की पत्ती और कई सारे पदार्थ उसमें हम यूज में लेते हैं। तो दोस्तों कई बार और सारी चीजें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती, तो केवल हम गुड़ ही काम में लेते हैं। और दोस्तों काढ़ा उस पानी को हम तब तक गर्म करते
करते हैं जब तक वो आधा नहीं रह जाए। और कई बार कह देते हैं कि आधा बनाने के लिए, आधा के लिए तो गुड़ ही एनफ है। तो दोस्तों आधे विकास के लिए तो गुड़ ही एनफ है। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं गुड एनफ। दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं गुड एनफ। आगे की परिभाषा की बात करेंगे। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। दोस्तों जब हम किसी कपड़े को पहनते हैं तो उससे हमारी चमक आती है। तो वो दोस्तों पहले हम कपड़े को धोते हैं, उसको सुखाते हैं, यानी कि कपड़ों को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं और फिर वो हमें चमक देता है। तो पहले हम ड्राई करते हैं और फिर वो हमें चमक देता है। तो इसको हम याद रखेंगे ड्राई से कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। ये परिभाषा देने वाले हैं ड्राई लैंड। अगली परिभाषा की दोस्तों बात करेंगे। बालक के हाथ, पैर व नेत्र, बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रुक जा, बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। जब कोई बच्चे को क्रोध आता है, जब बच्चा रूठता है, तो दोस्तों वो क्या करता है, अपने हाथों से, पैरों से, नेत्रों से एक्टिविटी करता है, नेत्रों से आंसू बहाता है, हाथ पैरों को ऐसे पटकता है। तो दोस्तों जब बालक रूठता है तो किससे क्रिया करता है, हाथों से, पैरों से और नेत्रों से। और दोस्तों ये परिभाषा देने वाले भी हैं रूसो। रूसो के द्वारा परिभाषा दी गई है कि बालक के हाथ, पैर एवं नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो दोस्तों अगली परिभाषा की बात करेंगे हम कि जन्म के कुछ वर्ष बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है या निश्चित किया जा सकता है, जन्म के कुछ वर्ष बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है। यह निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है। जन्म के कुछ वर्ष बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है। दोस्तों जब हम किसी चीज का स्थान फिक्स करते हैं, उसको नियत करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो उसको हम योग करते हैं, उसको प्लस करते जाते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एडलर महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, थोड़ी जगह नीचे बची नहीं है। एडलर महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि जन्म के कुछ वर्ष बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है। कुछ परिभाषाओं की बात हुई। सबसे पहले सीखने का आदर्श काल, आदर्श काल को आदर्श कौन कहेंगे, अच्छा, और अच्छा मतलब वैलेंटाइन। आकर्षण की आयु, भगवान का आकर्षण, हर का आकर्षण हर किसी के प्रति होता है। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक कार्य हुए और ये कहने वाले हैं ग्रो एंड ग्रो। आधा विकास, आधे के लिए तो गुड ही एनफ है। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बालक जब रूठता है तो हाथ, पैर, नेत्रों से एक्टिविटी करता है। तो ये परिभाषा देने वाले रूसो, और ये परिभाषा हो गई। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में हो रहा हूँ।
आगे की परिभाषाओं की दोस्तों चर्चा करते हैं। जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों में, जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों में भावी जीवन का, या कह सकते हैं बालक के भावी जीवन का शिलान्यास हो जाता है। जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों में भावी जीवन का, या दोस्तों बालक के भावी जीवन का शिलान्यास हो जाता है। दोस्तों यह परिभाषा देने वाले हैं स्ट्रेंग महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि बालक के जो शुरुआती 2 वर्ष होते हैं उनमें जो बालक जो बनना है वो बन जाता है, उस भावी जीवन का शिलान्यास हो जाता है। अगली परिभाषा की बात करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था सबसे अधिक ग्रहणशीलता की अवस्था होती है। 5 वर्ष की अवस्था सबसे अधिक ग्रहणशीलता की अवस्था होती है। जब दोस्तों जब कोई बच्चा कुछ ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या करता है, नई नई चीजों को ग्रहण करता है, न्यू चीजों को ग्रहण करता है। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले भी हैं न्यू मैन, जो नए हैं, नई नई चीजों को ग्रहण की जाती है। दोस्तों ग्रहणशीलता, यदि हम कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं तो दोस्तों कैसी होगी, हमारे लिए नई होगी। कैसी होगी दोस्तों, न्यू होगी। अगला अगली परिभाषा की दोस्तों बात करते हैं। बालक जो कुछ बनना होता है, या बालक का जो कुछ निर्माण होना होता है, बालक जो कुछ बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। वह 4 या 5 वर्षों में, या 4-5 वर्षों में बन जाता है। या हम कह सकते हैं दोस्तों, बालक जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में फ्राई हो जाता है। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं फ्रायड महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि बालक जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगली परिभाषा की बात करेंगे। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहते हैं। दोस्तों बात करें हम अर्ध स्वप्न की, यानी कि स्वप्न जब आता है, जब बच्चा या कोई भी आदमी सो जाता है, कई बार कहते हैं कि सोए हुए को मरे हुए के समान माना जाता है। जो सोए हुए हैं उसको हम डाई के समान मानते हैं। और अर्ध स्वप्न दोस्तों आधा सोया हुआ आधा जागृत, यानी कि आधा डाई और आधा लाइव। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले भी हैं, आधे डाई हैं और आधे लाइव हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं हॉर्न डाई। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, इनकी आधा डाई आधा लाइव। आगे की परिभाषा की बात करें दोस्तों, बालक का मस्तिष्क, दोस्तों माइंड की बात कर रहे हैं, मन की बात नहीं कर रहे हैं। तो बालक का मस्तिष्क कोरे कागज या कोरी स्लेट कह सकते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरे कागज, जिसे तांबुला रास कह सकते हैं हम, कोरे कागज के समान होता है। दोस्तों जब कोई बच्चा कोरी स्लेट लेके स्कूल में जाता है ज्ञान ग्रहण करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले स्कूल का लॉक लगा होता है। तो क्या करते हैं, हम लॉक को खोलते हैं। दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं जॉन लॉक।
ये परिभाषा देने वाले हैं जॉन लॉक कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ये परिभाषा देने वाले हैं जॉन लॉक। दोस्तों अभी 7-8 दिन पहले मैं फेसबुक पे क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसमें दिया था कि मानव का मन होता है चंचल कोरे कागज के समान। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उसका जो उत्तर है वो दे रखा था कोरे कागज के समान। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसमें मस्तिष्क नहीं, उसमें मन दिया हुआ था कि बालक का मन होता है। दोस्तों बालक का मन तो चंचल होता है लेकिन मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। तो दोस्तों इन्हीं चीजों का हमें एग्जाम में ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तो हम आता तो हमें सब कुछ है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन करने का तरीका है जो कि हमें सिलेक्शन दिला सकता है। ये हो गई कुछ परिभाषाओं की बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली परिभाषा है बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीखता है। यानी कि दोस्तों जब हम कोई चीज पकाते हैं, खाना बनाते हैं, थोड़ा सा सामान लेते हैं तो क्या दुगना बन जाता है। तो दुगना कैसे बनता है दोस्तों, उसको हम किस पर रखते हैं, गैस पे। गैस पर रखते हैं तो ये परिभाषा देने वाले हैं गैसल महोदय के द्वारा परिभाषा दी गई है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीखता है। तो दोस्तों ये परिभाषा दी गई है गैसल महोदय के द्वारा। ये हो गई शैशवावस्था की कुछ परिभाषाओं की बात। हम चर्चा करेंगे शैशवावस्थाओं की विशेषताओं की, शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, बच्चे के अंतर्गत क्या गुण होते हैं शैशवावस्था में। दोस्तों एक दो परिभाषा और है वो आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा दी जाएंगी। दोस्तों ये परिभाषाएं वैसे एग्जाम में तोड़ मरोड़ की आती हैं, बस इन्हें हमें वो रखना है आकर्षण दिया हुआ है या फिर क्या दिया हुआ है, दोगुना विकास दिया हुआ है, क्या कह रहा है उसको हमें याद रखना है। जो सेंटेंस है उसको इधर से उधर कैसे भी कर सकता है। अब चर्चा करेंगे हम शैशवावस्था की विशेषताओं की। दोस्तों सबसे पहले अब बात करेंगे हम शैशवावस्था की पहली विशेषता की, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। दोस्तों जो शिशु होता है, जो शैशवावस्था का जो बालक होता है, वो जो सब कुछ जो क्रियाएं सीखता है दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बालक उसको देखकर सीखेगा कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो वैसा ही बालक व्यवहार करेगा। ये इसकी विशेषता है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अगली विशेषता की बात करें, दूसरों पर निर्भरता। जो दोस्तों शैशवावस्था का जो बालक होता है जो दूसरों पर निर्भर होता है सभी कार्यों के लिए, शुरुआत में वो सभी कार्यों के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी सभी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो खुद कुछ कार्य में खुद भी करता जाता है, वो कैपेबल होता जाता है। तो जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। अगली विशेषता की बात करें, आत्म प्रेम की भावना, जिसे दोस्तों हम कहते हैं नार्सिसिज्म। आत्म प्रेम की भावना को दोस्तों नाम दिया है नार्सिसिज्म। यानी कि जो बच्चा होता है जो स्वयं से प्रेम करता है, ये भी इसका अर्थ है। और बच्चा होता है वो चाहता है कि मुझे सभी का प्रेम मिले, मम्मी पापा आस पड़ोस वालों का सभी का जो प्रेम है जो मुझे मिले, मेरे अलावा किसी को प्रेम नहीं मिले। आपने ध्रुव महाराज की कहानी की है कि उसके पापा के गोद में कोई बैठ जाता है ध्रुव तो उसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार की कुछ है कि आत्म प्रेम होता है, बच्चा खुद ही चाहता है कि मुझे जो सारा प्यार है, प्रेम, वो जो मुझे ही मिले। अगली विशेषता बात करें दोस्तों,
दोहराने की प्रवृत्ति। दोस्तों जो शैशवावस्था का बालक होता है उसकी दोहराने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी चीज आप ऐसे डाल दीजिए, वो उठाएगा, उसको फिर पटक दीजिए, फिर उठाएगा, फिर डाल दीजिए, फिर उठाएगा। आप कोई भी चीज उससे छीन लीजिए, आपसे वापस लेगा, फिर ले लीजिए, फिर वापस लेगा। यानी कि जो बच्चा होता है जो दोहराता है, क्रियाओं को दोहराता है, वाक्यों को दोहराता है, शब्दों को भी दोहराता है। बार बार एक शब्द को आप एक शब्द बोलेगा, उसी को बार बार बोलेगा। यानी कि शैशवावस्था के बालक की विशेषता है कि दोहराने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत पाई जाती है। आगे की विशेषता की बात करें, नैतिकता का अभाव। दोस्तों शैशवावस्था के बालक के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। उसे नहीं पता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत। वो अच्छे की बुरे के बारे में, नैतिक अनैतिक के बारे में कुछ नहीं जानता। दोस्तों जैसे कि मैंने 8-7 साल पहले टीवी में देखा था, समाचार पे, कि एक बच्चा है 3-4 साल का एक छोटा शिशु है, लगभग 6 महीने का। उसकी माँ कहीं काम के लिए बाहर चली जाती है, तो बच्चा रोने लग जाता है। जब छोटा वो शिशु रोने लग जाता है तो बड़ा जो 3-4 साल का शिशु है उसको कहता है चुप हो जा, चुप हो जा। नहीं होता है तो क्या करता है, तकिया लेता है और उसके ऊपर रख देता है, तकिया रख देता है और ऊपर खुद बैठ जाता है। और वो बच्चा, उसकी डेथ हो जाती है, उसका रोना बंद हो जाता है। तो वो सोचता है कि बच्चा रोना बंद कर दिया। तो दोस्तों उसके अंतर्गत सही गलत का कोई फर्क नहीं होता, उसके अंतर्गत नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती। और आपने कई बार सुना है कि माँ और उसका छोटा शिशु है 1 साल का या थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों उनका एक्सीडेंट हो गया। आपने देखा होगा कि बच्चा है, उसकी माँ की डेथ हो गई। बच्चा दूध पी रहा है, स्तनपान कर रहा है, उसे नहीं पता कि उसकी माँ मर गई है, वो सही गलत कुछ भी नहीं जानता। उसके अंतर्गत नैतिकता नहीं है, उसके अंतर्गत नैतिकता का अभाव होता है। दोस्तों आगे की विशेषता की बात करें दोस्तों, सामाजिकता का अभाव एवं विकास। दोस्तों शैशवावस्था में जो शुरुआती दौर होता है उसमें सामाजिकता का अभाव होता है, और धीरे धीरे लगभग 3 या 4 वर्ष की आयु में उसमें सामाजिकता का विकास होने लगता है। उसके अंतर्गत शुरुआत में सामाजिकता के दौर गुण नहीं पाए जाते, गुण नहीं, ना तो सामाजिक होता है शुरू में, ना ही असामाजिक होता है। उसे नहीं पता क्या कार्य सही है, क्या सामाजिक है, क्या असामाजिक है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, खतरनाक आयु। दोस्तों शैशवावस्था को खतरनाक आयु बताया गया है। बच्चे खतरनाक खतरनाक काम होते हैं, क्योंकि आप बच्चे के सामने कुछ भी रख दीजिए उसको खाएगा। आप उसके बच्चा सांप के पास चला जाता है, किसी जहरीले कीड़े के पास चला जाता है, बिच्छू के पास चला जाता है, तो बच्चा उसको पकड़ लेता है, उसको मुंह में खाने लग जाता है, चूसने लग जाता है। उसको नहीं पता वो खतरनाक आयु है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, अपीली काल। शैशव अवस्था को अपीली काल कहा गया है दोस्तों। हरलॉक के द्वारा, हरलॉक महोदय के द्वारा कहा गया है कि शैशव अवस्था अपीली काल है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, जीवन का महत्वपूर्ण काल या स्वर्ण काल, या इसे हम कह सकते हैं निर्माणकारी काल। निर्माणकारी काल, महत्वपूर्ण काल, स्वर्ण काल। दोस्तों जो बच्चे का ये समय होता है शैशवावस्था का, जितने भी भावी भविष्य का निर्माण होता है, जो निर्माण की जो आधार शिला होती है, वो यही टाइम होता है। जो भी उसको बनना है वो इसी अवस्था में बन जाता है। आपने परिभाषा भी पढ़ी थी फ्राइड की, बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। दोस्तों ये काल होता है, उसका बेस होता है, निर्माणकारी काल होता है। अगली विशेषता की बात करें, कल्पना जगत में विचरण। दोस्तों जो बच्चे होते हैं जो कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इस अवस्था के, वो परियों की कहानी, जादूगरों की कहानी, जो परियां जो जादू करती हैं उसको सच मानती हैं, बबलू डब्लू की कहानी, बहुत से कार्टून आज के जो युग है मोबाइल में यूट्यूब पर चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं परियों की कहानी, उसी को हकीकत मानते हैं। जो परी है वो परियों को मानते हैं, परियां जो जादू कर रही है उसी की हकीकत मानते हैं। यानी कि वो कल्पना में खोए रहते हैं। यानी कि इस कह सकते हैं हम कि कल्पना जगत में विचरण, ये भी एक ऐसा अवस्था की
विशेषता है। अगली विशेषता की बात करेंगे दोस्तों, अतार्किक चिंतन की अवस्था। दोस्तों शैशव अवस्था के अंतर्गत बालक के अंदर तार्किक चिंतन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। यानी कि बच्चे को आप एक हाथ में बूरा रखिए, एक हाथ में नमक रखिए, बच्चे को पहचान में नहीं आएगा कि किस हाथ में बूरा है किस हाथ में नमक है। यानी कि वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतार्किक चिंतन की अवस्था। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, स्वार्थी व स्व केंद्रित। स्वार्थी व स्व केंद्रित, जो बच्चा होता है शैशव अवस्था का वो स्वार्थी होता है। वो ये चाहता है कि सब कुछ मुझे ही मिले, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ अपना चाहता है। उसको अपने आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, उससे दूसरे से कोई मतलब नहीं। स्वकेंद्रित होता है, अपने ऊपर ही। अगली विशेषता की बात करेंगे दोस्तों, संवेगों में तीव्रता एवं क्षणिक संवेग। दोस्तों जो शैशव अवस्था का जो बालक होता है उसके संवेग तीव्र होते हैं। यानी कि बच्चा खेल रहा है, आप किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, आप उसका खिलौना छीन लीजिए, दोस्तों बच्चा तुरंत एक्टिविटी करेगा, तुरंत गुस्से का प्रदर्शन करेगा। और जो उसके क्षणिक संवेग होते हैं, जो क्षणिक होते हैं, यानी कि बच्चा रो रहा है, किसी कारण से बच्चा रो रहा है, तो दोस्तों आप उसको मोबाइल पकड़ा दीजिए, यूट्यूब पर आप गाना सुना दीजिए उसको, तो बच्चा क्या है कि तुरंत चुप हो जाता है। यानी कि उसके संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं और तीव्र होते हैं, यानी कि जल्दी प्रकट होते हैं और जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि संवेगों में तीव्रता और क्षणिक संवेग। अगली विशेषता की बात करेंगे दोस्तों, मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार। दोस्तों जो शैशवावस्था का जो बालक होता है उसका जो बिहेवियर होता है, जो मूल प्रवृत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है, जिस प्रकार से एक्टिविटी करता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। दोस्तों अगली विशेषता की बात करें, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। दोस्तों कह सकते हैं अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति कह सकते हैं इसको। दोस्तों बच्चा छोटा होता है, शैशव अवस्था के शुरुआती काल में बच्चा अकेला खेलता है, और शैशव अवस्था के बाद में धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो अपने साथियों के साथ खेलने लगता है, साथ खेलने लगता है। अगली विशेषता की बात करेंगे दोस्तों, खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु शैशव अवस्था को इसलिए कहा गया है क्योंकि सर्वाधिक खिलौनों से बच्चा इसी अवस्था में खेलता है। दोस्तों बात करें, कई बार क्वेश्चन आया है कि खिलौनों की आयु है, दोस्तों शैशव अवस्था होता है और ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था भी होता है, तो उत्तर पूर्व बाल्यावस्था माना जाता है। यानी कि इसको हम पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन में दोनों हो तो हमें उत्तर पूर्व बाल्यावस्था मानना है, यदि ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं है तो हमें ऑप्शन सही उत्तर शैशव अवस्था मानना है। क्योंकि रॉस महोदय ने शैशव अवस्था का जो उत्तर शैशव अवस्था थी दूसरी बताई थी, उसको पूर्व बाल्यावस्था बताया था, जिसकी उम्र 3 से 6 वर्ष बताई थी। इसी कारण से कहीं ना कहीं इसको पूर्व बाल्यावस्था माना गया है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, संस्कारों के विकास की आयु। संस्कारों के विकास की, दोस्तों बच्चों के अंतर्गत जो हमें संस्कार विकसित करने हैं, जो संस्कार डेवलप करने हैं, इसी आयु में किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा इसमें छोटा होता है और जो सीखता है वो जल्दी सीखता है, फिर यहाँ किसी भी चीज को जल्दी पकड़ करता है। और जो संस्कारों के विकास की आयु कहा गया है शैशव अवस्था को, क्योंकि सबसे ज्यादा संस्कार इसी आयु में विकसित होते हैं। अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, काम प्रवृत्ति की तीव्रता। और ये कहने वाले हैं साथियों सिगमंड फ्रायड। फ्रायड महोदय के द्वारा यह कहा गया है कि जो शिशु होते हैं, जो छोटे शिशु होते हैं, उनमें काम प्रवृत्ति तीव्र पाई जाती है, तीव्र मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वो उनका वयस्कों के समान प्रदर्शन नहीं करते हैं।
जैसे कि जो बच्चे होते हैं शिशु, उनका स्तनपान करना और माँ के यौनांगों को हाथ पकड़ना, ये भी काम प्रवृत्ति की पहचान है। इनकी काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है और ये कहने वाले हैं फ्राइड महोदय के द्वारा कहा गया है। अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक क्रियाओं में दोस्तों, तो शैशवावस्था के जो बालक की जो मेंटल एक्टिविटी होती है, मानसिक जो क्रियाएं होती है, वो तीव्र होती हैं। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, नकारात्मक व्यवहार। दोस्तों शैशवावस्था के जो बालक का व्यवहार होता है नकारात्मक होता है, यानी कि आपसे कोई चीज मांगिए खाने के लिए कहिए, या फिर कोई चीज मांगिए, बेटा ये खा ले, ये कर ले, वो कर ले, वहां चला जाए, तो बच्चा ज्यादा से जो आंसर देता है वो ना में देता है, यानी उसका व्यवहार कैसा होता है, नकारात्मक। अगली विशेषता की बात करें, बक्की, या उसे हम कह सकते हैं बकवक, यानी कि बक्की अवस्था। किसी भी बालक को देख लीजिए, इस अवस्था के बालक को चैन से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, यानी कि बक 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 दिन भर लगा रहता है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस अवस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे आपने बालकों को देखा होगा कि बालक जिज्ञासा को कैसे, मतलब कोई खिलौना है उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं कि ये खिलौना किस चीज का बना है, ये खिलौना किस प्रकार से कार्य करता है, इसके अंदर क्या है, तो क्या है दोस्तों, वो इसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति है। और बालकों को आपने बाजार में देखा होगा, माता पिता के साथ में जाते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या जा रहा है, ये क्या चल रहा है, तो बहुत सारे सवाल होते हैं, क्यों वे कैसे, तो दोस्तों उनके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। ये हो गई हमारी शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। अनुकरण द्वारा सीखता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, अपने आप से प्रेम करता है, नार्सिसिज्म, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करता है, नैतिकता मॉरलिटी नहीं पाई जाती, सामाजिकता का अभाव होता है, लेकिन 3-4 वर्ष के बाद इसमें विकास स्टार्ट होना हो जाता है शुरू। खतरनाक आयु, अकेली आयु, महत्वपूर्ण काल, स्वर्ण काल, निर्माणकारी काल, कल्पना जगत में विचरण, चिंतन की अवस्था, स्वार्थी होता है, स्वकेंद्रित होता है, संवेग क्षणिक होते हैं, तीव्र होते हैं, जो बिहेव होता है, व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शुरुआत में दोस्तों शिशु अकेला खेलता है और बाद में दोस्तों के साथ खेलता है। संस्कारों के विकास की आयु, काम प्रवृत्ति की तीव्रता दोस्तों फ्रायड के द्वारा कहा गया है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता